जिला चिकित्सालय बालाघाट के ट्रॉमा सेंटर प्रसूति विभाग में आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर हलचल बनी रहती है। यहां ग्रामीण अंचल से पहुंचने वाले मरीजों के परिजनों से रुपये मांगे जाने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाती है। ताज़ा मामला 12 नवंबर का है, जहां पर आशा कार्यकर्ता से कहकर प्रसूता के पति से 5,000 रुपये मांगे गए। इसमें डॉक्टर को रुपये देना है कहते हुए नर्स पर रुपये मांगे जाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी द्वारा अस्पताल में पहुंचकर इसका खुलासा किया गया, जिसमें कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। घटनाक्रम के अनुसार जानकारी में सामने आया कि समनापुर के घेनघा टोला का निवासी अनिल कोसरे अपनी पत्नी पूजा को प्रसव के लिए ट्रॉमा सेंटर प्रसूति विभाग बालाघाट लेकर पहुंचा था, जहां 5 दिनों तक उसकी पत्नी भर्ती थी, लेकिन सीजर नहीं हो सका। 12 नवंबर को सीजर किया गया तो गांव की आशा कार्यकर्ता पंचफूला दमाहे उसके पास पहुंची और नर्स द्वारा डॉक्टर को रुपये देने की बात कहते हुए 5,000 रुपये की डिमांड की गई। आर्थिक रूप से इतने रुपये देने में सक्षम नहीं होने की वजह से अनिल ने अपने साथी नरेंद्र को इस बारे में बताया और कहा कि ब्याज से 5,000 रुपये दिलवा दें। मेरे पास जेब में 1,500 रुपये ही हैं, जिस पर नरेंद्र ने रुपये के लिए आम आदमी पार्टी के जिला कार्यक्रम प्रभारी मनोज पमनानी से कहा तो उन्होंने गरीब से प्रसूति के लिए रुपये लिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया और सीधे अस्पताल पहुंच गए, जहां पर इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ। अस्पताल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद जिला अस्पताल में लूट खसोट चलने का आरोप लगाते हुए ये सब धंधे बंद किए जाने और रुपये मांगने वालों पर कार्यवाही किए जाने की मांग रखी गई। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यक्रम प्रभारी मनोज पमनानी ने बताया कि मेरे एक साथी नरेंद्र लेल्हारे का फोन आया और कहने लगा कि गांव का परिचित है, उसे रुपयों की ज़रूरत है तो आप 5,000 रुपये ब्याज पर दे दीजिए। उसने बताया कि जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में डिलीवरी के लिए रुपये लग रहे हैं, जिस पर मैंने कहा कि थोड़ी देर में आकर देता हूँ, आप इसकी शिकायत करोगे या नहीं, जिस पर हम यहाँ पहुँच गए और आशा कार्यकर्ता से नर्स ने कहा था, जिसमें डॉक्टर को रुपये दिए जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं है तो उन्हें ही इस तरह से रुपये मांगे जाने पर नर्स की हरकतों पर कार्यवाही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल गरीबों के समुचित इलाज और सेवा के लिए है, न कि रुपये कमाने के धंधे के लिए। मतलब डिलीवरी के समय 5,000 की आवश्यकता है तो मेरे से ब्याज पे पैसे की आवश्यकता कर रहा है वो, लेकिन वो गरीब आदमी है तो ब्याज पे भी हम ऐसा सहायता तो करेंगे, लेकिन ब्याज पे ऐसा नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर आपके तरफ से कुछ हो सकता है तो करो। तो मेन लाइन पे लिया है इनको, पहले इनके ही माध्यम से लाइन पे लेने के बाद जब इनसे बात हुई तो बोले 5,000 रुपये मेरे से मांग रहे हैं। तो मैंने मांग तो रहे हैं, शिकायतें बहुत आती है, लेकिन आप सामने खड़े रहोगे कि नहीं रहोगे? तो बोले भैया मैं खड़े रह रहा हूँ। तो मैंने बोला उनको आप पैसे के लिए बोलो कि थोड़ी देर बाद आके देते हैं और आपके पास कितने पैसे हैं? तो मेरे को बोले 1,500 रुपये। तो मतलब बाकी के पैसे वो नरेंद्र के साथ हम लेके आ रहे हैं, आप उनको रोक के रखो। तो ऐसे करके हमने आधा पौन घंटा रोक के रखे और अपना प्लान करके और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि और लोगों को भी इन सब असुविधाओं से बचाव हो सके। अच्छा, किस प्रकार की चैन समझ में आई जैसे इनके पैसे मांगने की, जैसे अभी आप भी बहुत देर से खड़े हैं? चैन देखिए, मेरे को तो जो यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग आशा कार्यकर्ता से हो रही है। जो यहाँ पे समझ में आ रहा है, आशा कार्यकर्ता के बाद नर्स आ रही है और नर्स के जो दोनों के माध्यम से मैडम का रेफरेंस लेके पैसे मांगा जा रहा है। मैडम डायरेक्ट तो आ नहीं रही है उनके पास, लेकिन मैडम की शिकायतें बहुत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैडम वाकई में इतनी ऑनेस्ट है तो मैडम कार्रवाई क्यों नहीं करती इन लोगों के ऊपर? उनके तो जहन में होगी बात। तो मेरा ये मानना है या तो मैडम पूरी तरह से इसमें मिली हुई है, और अगर नहीं मिली है तो मेरा आप लोगों के माध्यम से इनसे निवेदन है कि ये सब चीज़ें हटाई जाए। लोगों की सेवा के लिए शासकीय अस्पताल रहता है, न कि धंधे के लिए। प्रसूता के पति मंदिर कोसरे ने बताया कि उसकी पत्नी का सीजर ऑपरेशन हुआ है, जो डॉक्टर गीता बारमाटे ने किया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता ने बताया कि नर्स 5,000 रुपये मांग रही है। ये बात आशा कार्यकर्ता को स्टाफ नर्स ने कही थी। मेरे पास 1,500 रुपये ही थे तो मैंने अपने परिचित के व्यक्ति से ब्याज पर रुपये दिलाए जाने के लिए कहा। मैंने कहा था कि सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज होता है, तो उनका कहना था कि खर्चा पानी लगता है। हाँ हो गया। तो आपको पैसे की मांग किसने किया था? मैडम लोग ये आशा कार्यकर्ता को बताए थे। हाँ। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया, मैंने बोला फिर भैया को लगाया फ़ोन। कितने पैसे की मांग? 5। तो आपने बोले नहीं 5,000 तो नहीं है मेरे पास? मैंने नहीं है बोला। हाँ, फिर? तो मैंने बोला लगा रहा हूँ। फिर मैडम ने बताया कि हाँ। कौन सी मैडम ने ऑपरेशन किया आपके भाई? क्या नाम मैडम का? गीता बारमाटे। गीता बारमाटे। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि गीता बारमाटे ने पैसे मंगाइए गए? ये बोल रहे हैं कि मैडम ने पैसे कुछ बोली कि हम बोले मैडम। आपकी आशा कार्यकर्ता ने बोला हाँ कि गीता बारमाटे मैडम ने पैसे बोले? हाँ। कितने मैडम पैसे? ने नहीं बोली बोले। हाँ। कि उनने जो अंदर सफाई साफ, हाँ, जो मैडम ने कुछ बताई क्या बोले। अच्छा। तो इन बोले आशा कार्यकर्ता ने हाँ
तो फिर मेरे को ऐसे करके जी ने बताए, फिर मैं लगाया भैया को फोन। अच्छा, तो आपके पास पैसे थे क्या? मेरे पास 1500 थे बस। बस। तो हाँ। फिर आपने क्या ब्याजी पैसे के लिए हाँ संपर्क किया? हाँ, कितने ब्याजी पैसे मांग रहे थे? 5000। तो फिर क्या बोले भैया ने? भैया बोले लेके आ रहा हूँ बोले। अच्छा, कौन है भैया? ये नहीं, क्या लगते हैं आपको? भाई जी लगता है गाँव में। परिचित है? अच्छा, परिचित होंगे आप। हाँ, तो गाड़ी उड़ी आपने चलाते जब हैं। आपके पास पैसे नहीं थे तो ब्याज पे पैसा मांगा इनसे? हाँ, तो आपने यहाँ बोला नहीं कि जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे पैसे फ्री नहीं में लगते? इलाज होता है। फ्री में इलाज होता तो है। बोले, हाँ। तो बोले दे दो बोले खर्च पानी। इस संबंध में सोनपुरी की आशा कार्यकर्ता पंचफुला दमाही ने कहा कि प्रसूता घेनगा टोला की निवासी है, जिसे भर्ती करने लाई थी। यहां मुझसे स्टाफ नर्स ने कहा कि ऑपरेशन हुआ है तो रुपये देने पड़ेंगे। आशा कार्यकर्ता ने बताया कि अधिकांश प्रसूति समनापुर में हो जाती है। हम केवल 2-4 महीने में एक बार ही अधिक परेशानी होने पर प्रसूता को लेकर जिला अस्पताल आते हैं। मुझसे कहा गया कि 5000 रुपये हमें दे दीजिए। मेरे द्वारा प्रसूता का पति गरीब और आर्थिक तंगहाल होने की बात भी कही गई। देखा जाए तो जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग में दूर दराज से पहुंचने वाले मरीजों और प्रसूता के परिजनों से रुपये मांगे जाने की बात आए दिन सामने आती है। शिकायत होती भी है तो क्या कार्यवाही की गई इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। यही वजह है कि कार्यवाही के अभाव में अस्पताल का स्टाफ मनमर्जी करता है और रुपयों के लिए परेशान किया जाता है। ऐसे मामले पर ठोस कार्यवाही न हो पाना भी निरंतर हो रही लूट खसोट की एक बड़ी वजह टोला का है। तो वही उन्हें बोले कि सीजर में किए हैं तो पैसे देना पड़ेगा। किन्ने बोला? वही एक लड़की रहती है सहयोग में। अच्छा, स्टाफ की थी यहाँ की। हाँ, हाँ। कितना पैसा मांगा? पैसे तो वही बोले तुमको तो पता है। हमने बोले नहीं, हम लोग यहाँ केस लेके आते नहीं है ज़्यादा। हाँ। हमारा पूरा केस समनापुर जाता है, समनापुर में होती है पूरी डिलीवरी। बस कहीं 2-4 महीने में एक आध अगर सीजर वाला रह जाए या किसी को कोई परेशानी है तो परेशानी वाले को हम यहाँ लेके आते हैं। बोले हमको नहीं पता कितना देते हैं क्या। तो ठीक है बोले 5,000 तक के कर दो बोले। तो मैंने तुरंत उसको जवाब दी, बोली वो गरीब लड़का है, रोज़ कमाता खाता है, 1 किलो चावल लाता है उसी को खाता है, तो हम नहीं दे सकते। तो फिर उन्हें बोली चलो कोई बात नहीं है बोले, हो जाएगा बोले। तो फिर भैया को मैंने बताई, मैंने कि भाई वो भैया भी थे, हम लोग साथ ही में खड़े थे, दोनों साथ ही में थे। फिर उनको बताया तो बोले ठीक है बोले। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया कि डॉक्टर द्वारा मांगा जा रहा है कि किसको देना, कुछ बताया पैसा? हाँ वही बोल रहे थे जब सीजर हो रहा है तो ऐसा कौन करके- डॉक्टर सीजर कर रहे थे? सीजर में तो मैडम थी, क्या नाम है मैडम? बारमाटी मैडम। बारमाटे मैडम। तो वो लड़की को नाम जानते जिसने पैसा मांग गया था? उसका मेरे को अस्पताल की थी लेकिन वो यही। हाँ ये तो अभी क्या चाह रहे हो आप इसमें कार्रवाई होना? जी, क्या चाह रहे हो आप लोग? हम चाह रहे हैं कि गरीबों से तो नहीं लेना चाहिए ऐसे राशि, क्योंकि गरीब लोग एक तो अपना पूरा समझो पूरी अपनी कमाई अपने इसके पीछे खराब कर देते हैं। अब कहाँ से ऐसे ला लेंगे? ठीक, क्या